तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। ठीक है जी, आप सभी के लिए साइंस का चलिए जी, आप सभी के लिए साइंस का वायरल क्वेश्चन वायरल हो गया जी। तो एक बार क्या कीजिएगा, इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दिए ताकि सभी स्टूडेंट मेरे देख सकें जी। ठीक है, चलिएगा साइंस का वायरल क्वेश्चन, चलिएगा देखिए आ गया 2023 का। ठीक है, चलिएगा सभी के पास शेयर कर दिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, सभी लोग एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जी, तभी आप सभी को याद होगा। ठीक है, कि किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए सभी लोग तेजी से आंसर दिएगा जी। तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसका बिल्कुल ऑप्शन मेरा होगा। ठीक है, याद रखिएगा जी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा। एक बार सभी लोग दीजिएगा। तो याद रखिएगा 0 डिग्री इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जितने भी ऑप्शन नंबर बी दे जी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने कि किसी दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है। तो उत्तल होगा, समतल होगा, अवतल होगा, ये कोई नहीं। ठीक है, सभी लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक दीजिएगा। और जो लोग 2023 में इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे उन सभी के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वायरल हो चुका है। चलिए एक बार बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कि अवतल लेंस के सामने रखा गया वस्तु रहेगा तो कौन सा दर्पण रहेगा। तो आंख मूंद के लगाइएगा, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि समान एक आंख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है। समान आंख के लिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर, 40 डायोप्टर, 44 डायोप्टर, ये 5 डायोप्टर। तो याद रखिएगा जी क्या होगा, 4 डायोप्टर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है 6 नंबर क्वेश्चन है कि बताइएगा सामान्य दृष्टि के लिए व्यस्क के सुस्पर्श दर्शन के अल्पनाम मतलब लगभग कितना होता है जी। सुस्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी आप लोग याद रखिए 25 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और यही बोलेगा अंतिम बिंदु तो अनंत होगा। ठीक है, याद रखिए ये दो क्वेश्चन में से क्वेश्चन फिक्स है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 7 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि बोलेगा तो अवतल लेंस इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, बताइएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा एम्पियर होता है, ओम मीटर होता है, ओम होता है या कूलम होता है। तो आप सभी को क्या रखना है जी, आवेश जब भी बोलेगा तो कूलम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कि एक वोल्टमीटर का प्रयोग क्या चीज को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग क्या चीज मापा जाता है जी। वोल्टमीटर से धारा को, विभवांतर को, विभव को या आवेश को। तो याद रखिएगा कि वोल्टमीटर से क्या चीज मापा जाता है जी, तो विभवांतर। ठीक है, और ये मीटर से धारा को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है जी। तांबा को, पारा को, चांदी की या कोई नहीं। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है जी, बहुत ही बेहतरीन सभी लोग क्या होगा, चांदी। जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे बिल्कुल राइट को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव किसका होता है। ठीक है, मतलब हीटर का तार किसका होता है जी, तापीय अवयव तो नाइक्रोम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने। चलिए तेजी से आप सभी का बहुत ही कम टाइम लगेगा कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तेजी से आंसर देख लीजिएगा जी, छाप देना। चलिए बताइएगा डायनेमो में किस प्रकार, तो दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग विद रहे बिल्कुल राइट हुआ। ठीक है, चलिए परमाणु बम आधारित किस पे होता है जी, रासायनिक अभिक्रिया पर, नाभिकीय विखंडन, परमाणु टक्कर या नाभिकीय संलयन। ठीक है, कि परमाणु बम किस पे आधारित होता है। तो याद रखिएगा सीधा होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया को ऑक्सीजन में डालने पर से कौन सी गैस बनती है। ठीक है, बताइएगा अमोनिया में जब ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है जी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा जी कौन सी गैस, नाइट्रोजन, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। ठीक है, कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है जी। तो याद रखिएगा क्या होगा जी, H2O2 क्या है, तो ऑक्सीकारक और अवकारक इस दोनों है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बताइएगा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 10 होगा। सभी लोग बताइएगा 16 का क्या होगा। तो याद रखिएगा कि लाल को नीला कौन करता है जी, बहुत ही बेहतरीन। कि 10 क्या होगा, क्षारीय विलयन। ठीक है, 7 उदासीन का होता है, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा क्षारीय होता है। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि CO2 क्या है जी, CO2 क्या है जी, अम्लीय है, क्षारीय है, लवण है या निश्चित है। तो याद रखिएगा जिनका भी क्या होगा, अम्लीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो लोग भी दे रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। धोने वाला सोडा जिसे चलिए बताएगा, धोवन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को लाइव में जो लोग मेरे सेशन जुड़ते हैं उन सभी को पता है जी धोने वाला सोडा। सब जो लाइव में कराएं जी वही क्वेश्चन है, बताएगा 18 का। तो क्या होगा, Na2CO3.10H2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यही बोलेगा खाने वाला सोडा तो NaHCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन धातु है। धातु बोला जी कौन होगा 19 का सब लोग, तो लोहा क्या है जी, धातु, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या देता है जी, ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन, H2O2 देता है, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार बताइएगा तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि हाइयोलाइट किस धातु का है। ठीक है, हाइयोलाइट किस धातु का है जी, लोहा का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइयोलाइट किस धातु का है, एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर को कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी एल्केन बोला है। ठीक है, तो CnH2n+2 इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एल्कीन बोलेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्काइन बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और एल्कीन बोलेगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, 23 का दीजिएगा कि मीथेन के दहन से क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मीथेन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने जी, जितने भी मेरे से 24 का बताएगा कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन किसके होते हैं, परमाणु क्रमांक के, परमाणु भार के, परमाणु घनत्व के, या परमाणु आयतन का। चलिए सभी लोग एक बार तेजी से दीजिएगा। तो याद रखिएगा जितने भी ऑप्शन, परमाणु भार इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने जी। ठीक है, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने जी कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके फलन होते हैं। तो याद रखिएगा 24 का जितने भी मेरे से सनी ऑप्शन परमाणु भार के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की किसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होता है, सोडियम का, लिथियम का, पोटेशियम का, या रुबेडियम का। तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होता है, तो याद रखिएगा जी रुबेडियम इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के 26 नंबर की 1 जूल का मान कितना होता है, कि 1 जूल बराबर कितना होता है जी। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 0.24 कैलोरी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है जी, सीधा माइंड में सेट कीजिए जी आप सभी लोग, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी, मृत जीवी, संभोजी, या इसमें से कौन है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मृत जीवी होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 में लार ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला एंजाइम कौन है। लार ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला एंजाइम कौन होगा जी, बहुत ही बेहतरीन, टाइलिन क्या है जी, लार से स्त्रावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है जी, श्वेत रक्त कण में, लाल रक्त कण में, वर्णिल लवक में, या क्लोरोफिल में। तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग विद रहे बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। ठीक है, सीधा ऑप्शन नंबर ए पर लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में, या इसमें से कौन है। ठीक है, तो इसका एक बार बताइएगा कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 अमीबा में श्वसन की क्रिया अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन अंगों के द्वारा, शारीरिक सतह के द्वारा, त्वचा एवं गिल के द्वारा, या गिल के द्वारा। ठीक है, एक बार सभी लोग बताएगा कि 31 का क्या होगा। तो याद रखिएगा कुछ शारीरिक सतह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है, लेटिफिलस, अस्टोमाटा, दोनों, या एस्ट्रोमाटा। ठीक है, कि पत्तियों के मतलब पौधे के जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र आप लोग देखेंगे पत्तियों में, तो उसको क्या चीज़ से जाना जाता है। तो याद रखिएगा अस्टोमाटा, क्या चीज़ है उसे कहते जी, अस्टोमाटा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है जी, यानी आरबीसी का जीवन काल 90 दिन, 125 दिन, 100 दिन, या 120 दिन। तो याद रखिएगा जी इसका जीवन काल कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी जो लोग भी दे रहे 120 दिन का। ठीक है, 120 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि ग्लोमेरुलस निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस निर्माण होता है धमनी के द्वारा, सिराओं के द्वारा, रुधिर कोशिकाओं के द्वारा, या रुधिर के द्वारा। ठीक है, बताइए सब लोग कि ग्लोमेरुलस निर्माण होता है कहाँ जी, 34 का मेरे सेट ने याद रखिएगा रुधिर कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि दो तंत्रिका कोशिका के खाली मध्य स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के खाली मध्य स्थान को क्या? हुनिका, सेनेल, एक्सॉन या आवेग? तो याद रखिएगा जो लोग भी 35 का मेरे सेट सनी ऑप्शन नंबर सेनेल, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में सोचने का केंद्र कहाँ स्थित होता है? ठीक है। डाइसेफ्लोन में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क? मस्तिष्क में सोचने का केंद्र कहाँ स्थित होता है जी? तो आंख बंद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर लगाएगा, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका? तो याद रखिएगा फूल में नर प्रजनन किसे कहा जाता है? पुंकेसर, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा। चलिए अगला 38 नंबर। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समझात अंग है, अवशेषी अंग है, समृद्ध अंग है या इसमें से कौन है? तो याद रखिएगा 38 का जितने क्या होगा? समृद्ध अंग, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि यूरो सेकेंड का संबंध किससे? यूरो सेकेंड का संबंध किससे? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या इसमें से कौन है? तो याद रखिएगा जी यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? ठीक है, भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? नदी है, तालाब है, कुआं या समुद्र? ठीक है, एक बार बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? क्या है जी? बहुत बेहतरीन, कुआं क्या है? भूमिगत जल का उदाहरण। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग शुरू से नहीं देखे वीडियो जाकर शुरू से देख लें, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।